बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको कीबोर्ड के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक को चालू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड कीबोर्ड का यूज टाइपिंग वर्क और कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कीबोर्ड का यूज कंप्यूटर में कुछ भी लिखने का काम करना हो तो कीबोर्ड से करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो उसके लिए भी कीबोर्ड का यूज करेंगे। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी शॉर्टकट के द्वारा किसी भी प्रोग्राम किसी भी सर्विस को चलाना है या फिर आपको रन कमांड के द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। इस तरह का जो काम होगा उसको अपन बोल सकते हैं निर्देश देना या इंस्ट्रक्शन देना। फिर आप समझते हैं कीबोर्ड में कितनी कीज होती है। तो कीबोर्ड में अब कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। तो ये आपके लिए एक टास्क है जिसको आपको कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं इसके लिए कमेंट्स में लिख के भेजना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं पढ़ा रहा हूं कीबोर्ड की कीज को कितने भागों में बांटा गया है। कीबोर्ड की कीज को 4 भागों में बांटा गया है। कीबोर्ड की कीज मतलब बटन को कीज को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज उन की को कहा जाता है जो कि इंग्लिश के कैरेक्टर हैं जिसको ए टू जेड के नाम से अपन बोलते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह के जो बटन हैं वो अल्फाबेट कीज कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट है न्यूमेरिक की या नंबर की। नंबर कीज ये होंगी 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो कीज होती हैं ये नंबर की कहलाती हैं। ये की कीबोर्ड में आप देखोगे तो अल्फाबेट की के जस्ट ऊपर भी होती हैं और कीबोर्ड में राइट साइड में सेपरेट अलग भी होती हैं। फिर नेक्स्ट है फंक्शन की। अब फंक्शन की किसको बोलते हैं तो फंक्शन की मतलब ऐसी की जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रोग्राम को या सर्विस को ओपन करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो फंक्शन की कहलाती है। इसलिए इसका नाम है फंक्शन की। मतलब किसी भी प्रकार का किसी भी अलग अलग प्रोग्राम में फंक्शन को ऑन करने के लिए जो कीज काम आती है वो फंक्शन की कहलाती है। तो ये आप देखोगे तो F1 से लगाकर F12 तक टोटल 12 कीज होती है। मतलब 12 बटन होते हैं। F1 F2 F3 इस तरह से लास्ट F12 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन जानते हैं स्पेशल की के बारे में। स्पेशल कीज यहां पे 5 प्रकार की हैं जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। यह 5 प्रकार की होती है। स्पेशल की 5 प्रकार की होती है जिसमें सबसे पहले अपन समझेंगे सिंबल की। जिसमें सबसे पहले अपन समझ रहे सिंबल की। सिंबल की यह मतलब कीबोर्ड के अंदर टोटल सिंबल मतलब चिन्ह। सिंबल का मतलब क्या होता है चिन्ह। कीबोर्ड में टोटल चिन्ह 32 होते हैं, 32 चिन्ह होते हैं। अब यहाँ पे 32 चिन्ह और कीज दोनों में डिफरेंट है। कीबोर्ड में 32 बटन नहीं होते हैं, कीबोर्ड में सिंबल टोटल 32 होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे कीज के ऊपर दो दो सिंबल या दो दो बटन मतलब सिंबल है चिन्ह है। या फिर आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है नंबर कीज के साथ मतलब अल्फाबेट के ऊपर जस्ट आप देखोगे तो नंबर के साथ में कुछ सिंबल भी बने हुए होंगे। तो इस तरह से अपन टोटल कीबोर्ड में गिनेंगे तो टोटल क्या होगा 32 सिंबल होंगे। जैसे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी अलग अलग तरह के होते हैं जिसमें जैसे कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, हिज, एट द रेट, परसेंटेज,
ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह से, और कोलन, सेमीकोलन, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश, इस तरह की जो मतलब कीज होती है, जो चिन्ह होते हैं, वो सिंबल की कहलाते हैं। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज, कॉम्बिनेशन की का मतलब होता है ऐसी की जो कि अकेले प्रेस नहीं होती हो, मतलब ऐसी की जिसको दूसरे की के साथ में प्रेस करना पड़ता है। तो कीबोर्ड में ऐसे 3 बटन होते हैं, कौन से? शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर। शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर। अब कीबोर्ड में आप देखोगे तो शिफ्ट का स्पेलिंग तो शिफ्ट ऐसा पूरा लिखा हुआ होगा, पर कंट्रोल और अल्टर के लिए CTRL का मतलब होता है कंट्रोल और ALT का मतलब होता है अल्टर। फिर नेक्स्ट टॉगल की। टॉगल की का मतलब होता है ऐसी की जो कि उसको एक बार प्रेस करता है तो उसका फंक्शन काम करना शुरू करता है, और उसको दोबारा प्रेस करता है तो उसका फंक्शन काम करना चेंज कर देता है। तो ऐसे भी बटन कीबोर्ड में 3 होते हैं, जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये 3 बटन टॉगल की कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट कर्सर मूवमेंट की। कर्सर मूवमेंट की कहलाते हैं ऐसी की जो कि कर्सर को मूव करने के लिए काम में ली जाती है, वो कर्सर मूवमेंट की कहलाती है। तो ये कीबोर्ड में 13 होती है, 13 की होती है। ठीक, इसमें सबसे पहले आप देखोगे तो स्पेस, उसके बाद बैक स्पेस, फिर उसके बाद देखोगे आप टेप। टेप से क्या होता है? 8 स्पेस इतना एक साथ गैप देने के लिए। अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, होम एंड। तो इस तरह की जो कीज होती हैं वो कर्सर मूवमेंट की कहलाती हैं। स्पेस से एक कैरेक्टर इतना गैप देने के लिए अपन यूज करते हैं। बैक स्पेस से जो आपने लिखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर को डिलीट करना है, हटाना है, तो उसके लिए बैक स्पेस। उसके बाद टेब, 8 स्पेस इतना एक साथ गैप देने के लिए टेब यूज करते हैं। फिर उसके बाद पेज अप एरो। अप एरो का मतलब होता है ऊपर वाली लाइन में जाने के लिए। डाउन एरो मतलब नीचे वाली लाइन में आने के लिए। लेफ्ट एरो मतलब आपको लेफ्ट साइड एक कैरेक्टर उधर जाने के लिए। उसके बाद राइट एरो मतलब एक कैरेक्टर इतना राइट साइड में जाने के लिए। उसके बाद डिलीट। अब डिलीट का मतलब क्या होता है? अब डिलीट का मतलब आपने कुछ सेलेक्ट किया हुआ होता है वो तो डिलीट होता है, परंतु यहाँ पे डिलीट का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी फाइल में कुछ लिखा हुआ है और कर्सर के राइट साइड में आपने कुछ लिखा हुआ है और उसको डिलीट करना है तो डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेज अप ऊपर वाले पेज में जाने के लिए, पेज डाउन नीचे वाले पेज में आने के लिए, उसके बाद होम मतलब लाइन के शुरुआत में जाने के लिए और एंड मतलब लाइन के लास्ट में जाने के लिए। तो ये सारी की कहलाती है कर्सर मूवमेंट की। अब नेक्स्ट है अदर की। अदर की का मतलब होता है कीबोर्ड में अब जो बच गया है वो अदर की कहलाता है। जैसे प्रिंट स्क्रीन जो कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज में लिया जाता है। बहुत सारे कीबोर्ड में पीएस के नाम से होगा, बहुत सारे कीबोर्ड में प्रिंट सिस्टम के नाम से भी होगा। ठीक है, उसके बाद एस्केप, ये किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए काम में लिया जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो विंडो की ये इस तरह की दिखेगी। उसके बाद आप देखते हो राइट क्लिक,
अब राइट क्लिक आप सोच रहे होंगे कि ये तो माउस पे होता है, तो यहाँ पे मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। नहीं, आपने देखा होगा कीबोर्ड में भी एक राइट कीज होती है, ठीक है, जो कि राइट क्लिक के लिए काम में ली जाती हैं। तो इस तरह के जो बटन बच गए हैं वो क्या कहलाते हैं, अदर की कहलाते हैं। तो इस तरह से अपना कीबोर्ड का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और आगे भी आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे और प्लस साथ में आपको नॉलेज के लिए अलग अलग तरह के वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है। और इसको क्या करना है, देखना है, और इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में लिख के जरूर भेजना है। और मैंने आपको एक टास्क दिया है कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं उसको भी लिख के कमेंट्स में जरूर भेजिएगा। और इस वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, ठीक है।